हाँ सर प्लस चालू कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, एलजेब्रा स्टार्ट किया था ना हम लोगों ने मॉर्निंग में, कहाँ तक हुआ है कुछ? आप लोग थोड़ा बताओगे कहाँ तक हुआ है एलजेब्रा में? हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कितना फिनिश किया? कितना हुआ है? आगे आगे जाओ, दिखाओ ना। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया था आप लोगों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीका स्टूडेंट वाइज आ रही है क्या आप लोग? रिप्लाई तो करो आप लोग। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 3 तरीके थे, छिद्राचार, फैक्टराइजेशन एंड स्क्वायर मेथड, ये आपको बताया था क्या मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर को वो सॉल्व 3 करने का। तरीका आपने ओके, इस पे बताया क्वेश्चन था लोगे? लास्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चंस भी हुआ, लास्ट क्वेश्चन जो था वो। ठीक है, फिर क्यूबिक इक्वेशन पे चलते थे अगर हुआ है तो। हेलो ठीक है, हाँ हेलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने कराया था वो बताया दूं आपको? लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था? होमवर्क था क्या? प्रॉब्लम था क्या क्वेश्चन? नहीं वो नहीं था, तो ये ऐसा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k टू इज द रूट ऑफ इक्वेशन ऐसा। तो ट्विटर आपने स्टार्ट किया था 2-3 मिनट हुआ था। क्वेश्चन समझ में आ रही है? एक्चुअली आपकी वॉइस भी पूरा ब्रेक हो रही है ना, क्लियर नहीं हो रही वॉइस, क्या बोल रहे हैं? चलो फिर क्यूबिक इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक आप लोगों का हो गया है, क्वाड्रेटिक हो गया है तो हम लोग क्यूबिक इक्वेशन में देखते हैं। जैसे भी हम लोगों ने मैक्सिमम पावर क्या देखा था, मैक्सिमम पावर जितना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये बताते हैं मैक्सिमम पावर के अकॉर्डिंग कि हमारा कितने रूट्स आएंगे या एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगे। अगर पावर मैक्सिमम क्या है 2 है तो आप वैल्यूज कितना लेते थे? 2 लेते थे। मैक्सिमम पावर 3 है तो वैल्यूज कितना लेते थे? 3 लेते थे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आगे इंक्रीज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो क्या क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पे भी इसका जनरल कुछ ना कुछ फॉर्मेट होगा, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मेट क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका जनरल फॉर्मेट ऑफ द क्यूबिक
फिर से यहाँ पे कंडीशन आ गई ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अगर ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? फिर से इसको भी भूल गए आप लोग। अगर ये को 0 कर दिया हमने तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हमने बी सी डी को क्यों कंडीशन नहीं दिया, केवल ए को ही लिए कंडीशन क्यों दिया है? क्या हुआ, किसी को रिप्लाई नहीं? आलो स्टडी करना स्टार्ट किए हो, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बस ऐसे ही चल रही है क्लासेज, आप लोगों का भी चल रहा है बस। सर पहला टर्म 0 हो जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। राइट है। अगर ये ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। अरे पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्यू वाला क्या पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? स्क्वायर वाला। स्क्वायर रहता तो क्या बनता है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप किसके लिए स्टडी कर रहे हो? क्यूबिक इक्वेशन के लिए। तो प्रॉब्लम तो है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, वहां पे भी सम ऑफ रूट देखते थे, सम ऑफ रूट यहाँ भी देखोगे वहां पे एक्स स्क्वायर था तो वैल्यूज कितनी आती? 2 आती थी। तो आप रूट क्या लेते थे? अल्फा इंटू बीटा लेते थे, अल्फा इंटू बीटा टाइप लेते थे, ठीक है ना? ओके, तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा लेते थे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक, इसकी वैल्यूज कितना आएंगे? 3 वैल्यूज आएंगे। अगर वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो वैल्यूज 2 आती थी, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन तो वैल्यूज कितने आएंगे? 3 आएंगे। वो 3 वैल्यू क्या आती है, यानी 3 रूट्स आएंगे इसके। वहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था 2 रूट्स आते थे, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन में कितने रूट आएंगे? 3 रूट आएंगे। अगर 3 रूट आएंगे तो 3 रूट क्या होंगे? देखो, हमने सपोज कर लिया 3 रूट अल्फा बीटा, क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन अल्फा बीटा गामा है, क्यूबिक इक्वेशन अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? क्या किसी का मैसेज क्या छूटा है क्या? कुछ आप लोग क्लियर बता नहीं रहे हो, फिर प्रॉब्लम आप लोगों के लिए। आप लोग कुछ छूटा है तो आप बता सकते हो क्या छूटा हुआ है। मैसेज करने से तो मैं मैसेज हमेशा जल्दी देखता नहीं हूँ। हाँ सर, हेलो, क्या हुआ? हेलो, हाँ आवाज आ बोलो रही है ना मेरी? आप। हाँ आ रही है, बोलो ना। वही सर, आपने जो 3 टाइप से सॉल्व कर तो बताने के बाद कुछ 2-3 अल्फा बीटा रूट बस उसके वही बता रहे। अच्छा, के का लास्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, यही ना? हाँ, उसके एक बाद मिनट आप रोना नोट। तो हाँ, क्योंकि एक क्लास में ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया, फिर पॉलिनोमियल खत्म हो गया, फैक्टर खत्म हो गया। ये भी बहुत थोड़ा सा बड़ी बात थी, बट हो सकता है कि खत्म हो गया होगा, ये भी बात हो सकता है। कहाँ के हो? तो वही मुझे देखना था कि आप लोगों को, मैं जैसे पूछा कि आप लोगों का ये 3 मेथड जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो फिनिश हो गए हैं कि नहीं हो गए? करवाया था सर आपने। तीनों मेथड हो गए थे ना? उस पे क्वेश्चन भी तो हो गए होंगे। यस सर। हाँ, तो उसके क्वेश्चन हो गए, ये हो गए, तो फिर क्या बचा गया? सम ऑफ रूट्स, क्यूब, उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इमेजिनरी, रियल, ये सारी चीजें तो हम लोग स्टडी कर रखे थे ना। हाँ, तो ये सारी चीजें तो स्टडी कर रखा था ना हम लोगों ने। अगर लास्ट क्वेश्चन था तो स्टडी तो हम लोगों ने कर रखा था ना, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या होगा, जैसे अल्फा बीटा गामा यहाँ पे है ना, अल्फा बीटा गामा वहां पे भी है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा वहां पे भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे, तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, वहां पे भी होता था, माइनस बी बाई ए यहाँ पे भी होगा। जैसे माइनस बी बाई ए वहां पे किया था आप लोगों ने, माइनस बी बाई ए यहाँ पे भी होगा। अब नेक्स्ट आता है सम
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे वहां पे सी बाई ए होता था प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का, वैसे यहाँ पे भी सी बाई ए ही होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सी बाई ए होगा। लास्ट वन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जैसे वहां पे भी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकल आप लोग यहाँ पे भी निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा था आप लोगों ने, जब आपके पास रूट्स गिवन हो अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गिवन है, तो अगर आपके बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बता देते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, आप लोग फाइंड आउट कर लेते थे, अगर ऐसा होता था तो कि अल्फा बीटा दिया रहता था तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पे भी सोचो कि इसके रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो रूट्स कैसे, तो इक्वेशन क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, देखो एक्स का क्यूब माइनस क्या होता था, सम ऑफ रूट ना, तो यहाँ पे भी होगा सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट इंटू क्या होगा, एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर ये वैल्यूज गिवन है तो आप निकाल सकते हो, इसका क्यूबिक इक्वेशन निकाल सकते हो, इसके रूट्स गिवन है तो अल्फा बीटा गामा अगर गिवन है तो आप इसके क्या कर सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, इस इक्वेशन की क्यूबिक इक्वेशन क्या बनेगा। क्लियर, इतना नोट करो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सर वो नीचे का नहीं दिख रहा है। नोट हुआ गया, नोट हो गया आप लोगों का। यस सर। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखो आप लोग, इफ अल्फा बीटा, चल लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा और रूट्स ऑफ द लेफ्ट साइड इक्वेशन, का लेफ्ट हैंड साइड का दिखाई नहीं दे रहा है,
सर इफ No, नहीं दिखाई sir. दे रहा बस। यहाँ दिखाई दे रहा है इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ द इक्वेशन, if alpha beta gamma are roots of the equation minus 2x plus 3 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 4 color minus plus 4 minus 2 is equal to 0. Then find first alpha plus beta plus gamma, second one ऑप्शन नहीं है, ये इनकी वैल्यूज बतानी है आप लोगों को। ये वैल्यूज बतानी है आपको। तो 6 वैल्यू इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चंस आपके फिनिश हो जाएंगे जो भी है। अब जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है, ठीक है ना, अब वो लोग तो ट्राई कर ले। अब जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है वो लोग एक बार ट्राई करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व हुआ है तो ऐसे ही ये भी सॉल्व होना है। सारा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ हो जाने। अगर क्वेश्चन नंबर 4 तक हो जाता है तो फिर साथ इसमें नहीं भी होता है तो मैं देख लूंगा, इसका इशू नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का आंसर पाना चाहिए। सर 2 4 -2 -2 2 4 -2 -2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। यस आगे चलो, फिफ्थ और सिक्स के लिए मैं एक हिंट देता हूँ। हिंट ये है, ए प्लस फार्मूला भी लिख लो आप लोग, यहाँ पे लिख लेना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये फार्मूला होता है। दिखाई दे रहा है? अगर ये दिखाई दे रहा है तो इस पे देख सकते हो आप लोग कुछ, अगर आप इससे कुछ हो सकता है तो। आप लोगों से फर्स्ट सेकंड फोर्थ तो मिल गया। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही लोगों को मिला है क्या और किसी का मिला है? विकास आपका आया क्या? हाँ सर आया है 4। पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 2 और फोर्थ वाले का 1 आया। हाँ 1 आया। फिफ्थ और सिक्स का ऐसे ट्राई कर सकते हो, सब ट्राई कर लो। ठीक है सर।
फिफ्थ और सिक्स्थ वाले का अगर आप लोग इससे कर सकते हो, ये फॉर्मूला जो लिखा हूं ना मैं, फॉर्मूला यही यूज होगा, ठीक है, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। आया क्या? चलो देखते हैं स्टूडेंट। मैं रफ करता हूँ, 1 बाय 1 करता हूँ। देखो पहले तो इस क्यूबिक इक्वेशन को जनरल क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या? ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितना आएगी 1, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी -2, सी की वैल्यू कितना आएगी 4 एंड डी की वैल्यू कितना आ जाएगी -2। ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, सभी वैल्यू कंपेयर करेंगे। कंपेयर तो करना सभी को आ रहा है ना, किसी स्टूडेंट को इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है ना, कंपेयर करने नहीं आ रहा है। ए बी सी डी ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर ए बी सी डी की वैल्यू किसी को कंपेयर करने में प्रॉब्लम है तो अब भी बता देना, हम लोग कंपेयर का देख लेंगे, बता देंगे। ओके चलो, अब यहाँ से अगर इनका कंपेयर कर लिया है तो आप क्या पहला पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर फर्स्ट ए पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट मीन्स क्या पूछा है? सम ऑफ रूट पूछा है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? सम ऑफ रूट ही तो होता है ना। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/a। तो क्या हो जाएगा -b/a? b की वैल्यू कितनी है? वो -2 है, माइनस का 2 डिवाइड बाई 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना आ गई? पहला इक्वेशन। सेकेंड वन क्या बोला है आपसे? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल क्या होगा? राइट है। सेकेंड वन ये पूछा है, इसका मतलब क्या दिया है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है। ये क्या बोला है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या होता है आपके पास? c/a। तो c/a होता है तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 और डिवाइड बाई 2 1, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकेंड वन भी आ गया। थर्ड वन क्या दिया हुआ है? थर्ड वन ये दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या है? गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्या होता है? -d/a। तो -d/a क्या होगा? माइनस का 2 डिवाइड बाई 1। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना आ गया? लास्ट नेक्स्ट क्या है? फोर्थ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा गामा एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एलसीएम क्या मिलेगा आपको? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एलसीएम मिलेगा। अल्फा से अल्फा को डिवाइड करके क्या मिलेगा? बीटा इंटू गामा प्लस बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो क्या होगा? अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा से 2 बार अल्फा क्यों हो गया? गामा से गामा कैंसिल होगा तो क्या बनेगा? अल्फा इंटू -4 और 6 का 2। 6 का क्या? -2 एंड फिफ्थ का -4 6 का 2। ओके देखते हैं। अब देखो यहाँ से आपके डिजायरेबल फॉर्म में आ गया है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा। ये सारी वैल्यू आपको पता है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कहाँ निकालो? यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये अभी जस्ट यहाँ पे निकालो आप लोग, देखो
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू व्हाट 2, तो वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई क्या? ये क्वेश्चन नंबर 4 तक किसी भी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ओके, तो फिर आप लोग इसको नोट करो, 4 था, 5th और 6th देखते हैं। एक आंसर आया -4 एंड कितना है कोमल? -4 एंड 2 2 -4 एंड ओके, देखते हैं। ये नोट हो जाए तो बताओ आप लोग, फिर 5th और 6th देखते हैं। हो गया सर। ओके हो गया। देखो क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग चेंज करना चाहें, देखो पहले फॉर्मूला देखो क्या देखा हमने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab 2 टाइम्स bc प्लस 2 टाइम्स ca, ये फार्मूला हम लोगों ने लिखा था। अच्छा देखो यहाँ से ए बी, ये क्या है सी ए है, ये क्या है सी ए। अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमें निकालना हो तो क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर। अब देखो क्या करो, ये जितने टर्म है ना, ये सारे टर्म को क्या करो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ, तो क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी माइनस 2 टाइम्स बी सी माइनस 2 टाइम्स सी ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा एक टर्म आओ, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, -2 कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ से? देखो -2 यहाँ पे भी है, -2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो इस फॉर्मेट में हमने फॉर्मूला बना दिया। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना? 5th क्या दिया? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर और गामा का स्क्वायर क्या आएगा? एलसीएम आएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा? अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर तो गामा का स्क्वायर क्या आएगा? एलसीएम आएगा।
अल्फा से अल्फा फिर से कैंसिल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर आएगा, प्लस बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू गामा, यानी अल्फा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर होगा, गामा से गामा कैंसिल होगा तो क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। अगर इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे सपोज करो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, ये क्या है, अल्फा इंटू गामा का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है अपान अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ टाइम के लिए सपोज करते हो तो देखो क्या है, ये ए का स्क्वायर है, ये क्या है, बी का स्क्वायर है, ये प्लस क्या है, सी का स्क्वायर, ऐसा है क्या, ये क्या है, ए का स्क्वायर है, ये क्या है, बी का स्क्वायर है, ये क्या है, सी का स्क्वायर है, ऐसा। तो देखो क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या है, सी का स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मेट में है क्या, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इसकी जगह पे क्या लिखते हो, ए प्लस बी प्लस सी -2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, ए प्लस बी प्लस सी क्या लिखोगे यहाँ पे, ऐसा क्या लिखोगे आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 टाइम्स ए इंटू बी, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू अल्फा प्लस बी इंटू सी, क्या होगा, अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा, प्लस क्या होता है, सी इंटू ए सी इंटू ई, तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 बार कैसे हो गया, यहाँ पे गामा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गामा, राइट। ये फॉर्मेट में लिखोगे क्या आप लोग, सेम जैसे दिया वैसे आपने लिख दिया, और डिवाइड बाई ये तो है, सबको डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होल स्क्वायर तो है ही, ये तो है ही, लेकिन इसको ऐसा लिखोगे क्या, ए बी बी सी सी ए, इस फॉर्मेट में लिखोगे। अब देखो क्या आएगा यहाँ से, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस, देखो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, तीनों में है अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब हम लोग अल्फा बीटा गामा कॉमन ले सकते हैं, हमने यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2 टाइम्स, यहाँ से 2 टाइम्स अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग अल्फा बीटा गामा को, तो क्या बचेगा, देखो अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया, यहाँ पे 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, एक अल्फा यहाँ पे एक अल्फा यहाँ पे, 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक अल्फा तो बचेगा ना, कॉमन लिया तो एक अल्फा बच गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिया, अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा कॉमन लिया, ठीक है ना, तो क्या बचता है यहाँ पे, 2 बार गामा होगा ना, ये थोड़ा सा हमने मिस्टेक लिखा है ना, ये अल्फा, ये क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ए बी, ठीक है, बी सी होगा, तो बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा होगा। देखो अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, 2 गामा है, 2 गामा में से एक गामा का बाहर ले लिया तो कितना बचा, एक गामा बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या अल्फा है, बीटा है, गामा है, लेकिन बीटा देखो 2 है, 2 बीटा है, एक बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक बीटा बचेगा, और डिवाइड बाई अभी भी क्या रहेगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का होल स्क्वायर, ये तो अभी रहेगा, ये डिजायरेबल फॉर्म में जो है। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है क्या नीचे, अच्छा ये फार्मूला रफ कर दूंगा, ये फार्मूला रफ कर दे क्योंकि यहीं पे आंसर निकल, एक बार फार्मूला इतना से नोट कर दो आप। केवल बस इतना नोट करो फार्मूला, इसको सॉल्व करते हैं।
हो गया फॉर्मूला नोट? हाँ सर। अब देखो फॉर्मूला नोट हो गया, तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है आपकी, देखो अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था 2। ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया पूरा था, है अच्छा 4 आया, ओके। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 2। 2। आप लोग लिखे हो, सभी लोग देख सकते हो, अभी जस्ट निकाला था उन्होंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जस्ट अभी निकाला था, ठीक ना। इसको बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट, 2 ये आया भी है। 2 है, अच्छा ये भी 2 है, हाँ सर। ओके। डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी 2 है, 2। तो क्या हो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2, दैट मीन कितना आ गया, 4। समझ में आ गया। इस डिजायरेबल फॉर्म में बनाने के लिए हमने इतना स्टेप करना सर पड़ा है। सर अगर इसका आप आंसर 2 आएगा। सर मेरा 2 आया, आपने यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर लेना, आपने 2 लिया है सिर्फ। अच्छा हाँ 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आएगा, 4 से कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो बस इस डिजायरेबल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने इतना स्टेप किया है, अदरवाइज दिखाई दे तो फॉर्मूला क्लियर है तो। किसी को डाउट है तो किसी को कहीं में बता सकता है, पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं।
हेलो हाँ सर, इस पांचवें नंबर पे आपने तो ये वाला लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आर, ये गामा का स्क्वायर का। हाँ, क्या लिखाया है? आपने जो लिखा है वैल्यू निकालना है उसमें, पांचवें नंबर पे अल्फा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, ये निकालने के लिए बोली आपने। सिक्स्थ वाला शायद एक्सप्लेन कर दिया पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 6 वाला कर लिया, 5th वाला अभी करना है। ओके, 5th वाला अभी कर देते हैं। अगर ये हो गया तो आसान हो जाएगा। हाँ सर। ये तो थोड़ा बड़ा था क्योंकि मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा दोनों एक साथ में आ रहे थे ना, दो का पेयर बन के आ रहा है वहां पे। तो और हो गया नोट हो गया आप लोगों का भी ऑनलाइन? हाँ सर। देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर में अभी जस्ट लिखा था उन्होंने, देखो लास्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही फॉर्मूला लिखा था क्या आप लोगों ने? तो आपको क्या पूछा है? मैं इसको 6 नंबर देता हूँ, चलो 5th आपका है, 5th ही आप दो, ठीक है ना। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, ये आपसे पूछा है। इसका मतलब यही पूछा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो पूछा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब क्या लिखोगे आप? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम क्या होता है ए इंटू बी, तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बी इंटू सी बीटा इंटू गामा प्लस सी इंटू ए अल्फा इंटू। सारी वैल्यू फिर से पता है आपको, रख दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स कितना आया था? 2 आया था सर। सम ऑफ 4 2 2 2 का स्क्वायर माइनस 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था? 4 4। तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस -4। कोमल, ये आपका -2 या कुछ आया था ना? सर मैंने क्वेश्चन उल्टा सीधा सॉल्व कर लिया था ना, ये 6 वाले का 5th नंबर सॉल्व किया था और 5th को 6th, इसीलिए मैंने ओके, आंसर उल्टा सीधा बोला। आंसर तो यही आया था पोजीशन मेरा दोनों में। ओके ओके, क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज हुआ था। यस सर। चलो अभी से हमारा ना क्यूबिक इक्वेशन यही फिनिश करते हैं। अब हम लोग चलते हैं लीनियर इक्वेशन पे। लीनियर इक्वेशन क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। हो गया? आप लोगों का भी नोट हो गया? हाँ सर। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, लीनियर इक्वेशन देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन देखो क्या होता है। तो आपके पास कोई भी चीज हो, लीनियर इक्वेशन के लिए देखो क्या है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स आएंगे, कितने वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं वन वेरिएबल।
अगर वन वेरिएबल में हो तो क्या हो, मतलब कि क्या जो वेरिएबल होगा वो कितना होगा, वन होगा। दैट मीन जैसे ऐसे x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, ये सब क्या वन वेरिएबल में है। यहाँ पे वेरिएबल टू है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकालें एक्स की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस इधर जाएगा तो माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि आपको बस इतना पता चल रहा है कि जितना वेरिएबल होगा उतने लीनियर इक्वेशन बनेंगे। अगर लीनियर इक्वेशन के एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे वन वेरिएबल था तो वन इक्वेशन की जरूरत हो। अब हम लोग टू वेरिएबल्स मतलब जैसे लिख दिया आपने एक्स प्लस वाई टू, एक्स माइनस वाई जीरो, ये सब क्या है, देखो टू वेरिएबल्स में मतलब एक्स में भी है और वाई में भी है, एक्स भी है यहाँ पे और वाई भी है। यहाँ पे क्या हो गया, ये टू वेरिएबल्स में हो गया। अगर थ्री वेरिएबल्स में भी होता है, नेक्स्ट क्या था, थ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो तो हमारे केस में हो गया ये तीन वेरिएबल्स, यानी ये वेरिएबल्स इसमें कितने हैं, तीन वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन किसी में आपके सिलेबस में तीन वेरिएबल्स तक है, उसे चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, छह भी हो सकता है, आप जितना वेरिएबल लेना चाहते हो उतना वेरिएबल ले लो। बट आपके सिलेबस में तीन वेरिएबल्स तक है, उससे ज्यादा नहीं है। ये वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल। तो इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसका जो जनरल इक्वेशन होता है ax plus by plus cz is equal to plus d is equal to 0, where e b c d are constant। ये सब क्या है आपके कांस्टेंट, ए बी सी डी क्या है आपके कांस्टेंट है। तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, टू वेरिएबल में एंड थ्री वेरिएबल्स में। क्लियर हुआ क्या इतना? तो इसको नोट करो। तो मैं हाँ इतना नोट करो आप, तो मैं कुछ कंडीशन इस पे देता हूँ, वो चीजों को क्लियर करता हूँ कंडीशन को। नहीं वन नहीं है, ये वन नहीं है, ये ऐसा कुछ है। यहाँ पे लिखोगे लीनियर इक्वेशन के बाद
हो गया? नो सर। इज इक्वल टू 0। हो गया सर। हो गया? चलो, अगर सपोज को दो लीनियर इक्वेशन है, एक है a1 प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू। फर्स्ट है अगर a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशन देगा? ये यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन कितना सोल्यूशन देगा? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब 1। यूनिक का मतलब कितना होगा? 1। अच्छा, ऐसा कैसे होगा? एग्जांपल देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो अगर ये दो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों इक्वेशन में a1 a2 क्या है? 1 1 है। a1 क्या है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे a1 अपन a2 कितना होगा? 1 हो जाएगा। और यहाँ पे b1 अपन b2 क्या होगा? -1। -1 1 के इक्वल होगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? ये दोनों इक्वेशन क्या है आपका? दोनों अलग अलग इक्वेशन। इसका मतलब दोनों क्या है? अलग अलग इक्वेशन है। और दोनों जब अलग अलग इक्वेशन है तो यहाँ से कितने सोल्यूशन आएंगे? एक सोल्यूशन आएगा। अच्छा, दो लाइन कितने जगह इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे? अगर दो लाइन है एक दूसरे को कितने जगह इंटरसेक्ट करती है? एक पॉइंट पे। और किसी का? दो लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? इफ बोथ लाइन आर डिफरेंट। सिंपल सी बात है, दो लाइन कभी भी एक सर दूसरे अगर को पैरेलल एक होगी ही तो नहीं होगा, अगर वो क्या चीज सेपरेट होगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सेपरेट ही में बना। दोनों देखो सेपरेट लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन। तो नहीं होगा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये दोनों अलग अलग लाइन है ना। एक लाइन है क्या? नो सर। एक लाइन कैसे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर सकती है? ये भी सोचो। अगर एक ही लाइन है तो एक दूसरे को तो वैसे भी नहीं से इंटरसेक्ट कर सकती। नहीं सर, मतलब कि अगर पैरेलल जा रही है तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इफ सपोज नहीं, पैरेलल की परपेंडिकुलर कंडीशन टर्म में है नहीं, तो यहाँ हम पैरेलल की कंडीशन यहाँ कहाँ दी है? हमने पैरेलल की कंडीशन ही नहीं दिया। तो ऐसे नहीं करेगी इंटरसेक्ट। देखो, अगर ये दो लाइन है, अगर ये दो लाइन है और दोनों डिफरेंट लाइन है, दोनों अलग अलग लाइन है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग लाइन है, दोनों डिफरेंट लाइन है, दो लाइन है, तो ये डेफिनेटली है कि एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं नहीं इंटरसेक्ट। जब भी ये दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इससे ज्यादा कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। लेकिन दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। देखो यहाँ a1 अपन a2 और b1 अपन b2 दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या डिफरेंट लाइन है, दोनों सेम लाइन नहीं है। दोनों डिफरेंट लाइन है तो वहां पे क्या मिलेगा आपको? एक सोल्यूशन मिलेगा। एक सोल्यूशन क्यों मिलेगा? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। दोनों लाइन एक दूसरे को 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पे सोल्यूशन जो आता है यूनिक सोल्यूशन आता है। समझा क्या ये बात? क्लियर हुआ? सेकेंड आता है इफ a1 अपन a2 इज इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे आएगा नो सॉल्यूशन। क्यों? देखो क्या होगा, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लिख दो
एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख दो। इसके कितने सोल्यूशन आएंगे बताओ। अगर इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से सोल्यूशन एक्स और वाई की फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप लोग यार? यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, राइट है ना। यहाँ से जब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो जब एक्स और वाई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट होता तो इसका मतलब क्या सोल्यूशन मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। यानी किसी भी लाइन का सोल्यूशन तभी मिलता है जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ये किसकी कंडीशन आ जाती है? अभी आ जाती है पैरेलल लाइन की कंडीशन। ये क्या आती है? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आता है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये आती है पैरेलल लाइन की कंडीशन आती है। अब पैरेलल लाइन जो होती है ना, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। जो पैरेलल लाइन होती है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेना हो तो स्टेशन के बाजू में जो ट्रैक होता है रेलवे ट्रैक, और रेलवे ट्रैक देखते हो आप लोग तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बिल्कुल बराबर होता है। वो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दी यानी एक दूसरे से मिल गई तो फिर हम मिलने लायक नहीं रहते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा हो गया कोई ट्रेन का ट्रैक अगर मिल गया एक दूसरे से तो हम लोग जो यात्री है, जो भी पैसेंजर, वो मिलने लायक नहीं रहेंगे, फिर वो कहाँ जाएंगे भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ऐसा कोई मत बोल देना कि क्योंकि बड़े चालाक होते हो आप लोग ना, तो बोल दोगे नहीं सर आप, मैंने देखा है स्टेशन के बाजू में एक दूसरे का इंटरसेक्ट किया है, वो ट्रैक चेंजर होता है। ट्रैक चेंजर इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा स्टेशन से हट के देखो। स्टेशन से हटके जो एक्सप्रेस की लाइन जाती है ना उधर बाजू में ना कार्नर में, वहां पे जाओ, उधर साइड का लाइन देखो और वहां पे देखो तो कहीं पे चेंजन है, वो भी स्टेशन से थोड़ा दूर पे जाके देखो, क्योंकि स्टेशन के बाजू में देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा आपको, चेंजन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ से डाइवर्जन नहीं हुआ है, कहीं डाइवर्जन नहीं, केवल स्ट्रेट लाइन ही जा रही है, वहाँ बीच में देखो तो दोनों लाइन पैरेलल होती है, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं होता है, उनके बीच में गैप भी होता है, वो भी क्या होता है फिक्स होता है। तो ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते, इसलिए वहाँ पे क्या होता है एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तभी सोल्यूशन मिलेगा, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है तो एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं कभी। थर्ड वन देखो, if a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, अगर ये a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 है, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। कितने आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। क्यों आएंगे? देखो, अगर हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 लिख दिया, तो क्या ये दोनों इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या ये दोनों इक्वेशन डिफरेंट है या दोनों इक्वेशन सेम है? सेम है। सेम है ना। अगर ये दोनों के क्या 2 कॉमन हो गए तो x प्लस वाई प्लस 2 आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि क्या आएगा, अगर फाइनल जो आएगा ना दोनों सेम आएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? 2 है। अच्छा एक चीज जानते होगे, यहाँ पे x की डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओगे, यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो आप यहाँ वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना है? 2 - 1। जैसे ऐसे इसको नहीं समझ में आ रहा था ऐसे कर लो आप लोग, y इज इक्वल टू 2 - x हो सकता है क्या? हम लोग क्या करें, x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिख लगे, तो x को जब राइट हैंड साइड में लिख जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 - x होगा। अब x की डिफरेंट वैल्यू पुट करना सुनो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितना आएगी? 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 रखोगे तो x की वैल्यू 3। इस तरह से x की कितनी वैल्यू रख सकते हो आप लोग? इस तरह से x की डिफरेंट वैल्यू रख रहे हो तो डिफरेंट y की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। इस तरह से कितनी वैल्यू रख सकते हो आप लोग? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू रख सकते हो। x की कितनी वैल्यू रख सकते हो? इनफाइनाइट। और जब x की इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हो तो y की भी कितनी आएगी? इनफाइनाइट वैल्यू जाएंगे। अगर x की इनफाइनाइट वैल्यू आप रखते हो तो y की भी क्या आएंगे? इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे। इसलिए यहाँ पे कितना मिलता है? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। समझ में आया क्या ये दोनों? यस। नोट कर लो आप कंडीशन।
हो गया नोट? यस सर। अब देखो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करता है, जैसे हम लोग ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो पहला तो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अगर हमें किसी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल दें और y की वैल्यू में पुट कर दें। इस इक्वेशन में इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन कितना है 2 है, इसमें पुट कर दे तो वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। या दूसरा तरीका के एलिमिनेशन हो सकता है, या थर्ड वे हो सकता है कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ से क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है ना, माइनस वाई को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्या होगा 2 प्लस वाई बन जाएगा, या y प्लस 2 बन जाएगा। जब y को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे 2 प्लस 1, ये x इज इक्वल टू 2 प्लस 1। अब यहाँ पे मत रख देना इस इक्वेशन, अगर जिस इक्वेशन से निकाल रहे उसी इक्वेशन में रख दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो हो जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू कितना होगा -1 डिवाइड बाई 2। तो 2 यहाँ से जाएगा क्या डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब ये -1/2 क्या कर दो, इस इक्वेशन में रख दो, ये 2 में या तो इस इक्वेशन में रखोगे तो भी, अगर इसको 3 मानते हो तो 3 में भी रख सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - 1/2, 2 से यहाँ में मल्टीप्लाई करो क्या होगा 4 सब्स्टिट्यूशन में समझ में आ गया कि हमने एक की वैल्यू निकाल के एक इक्वेशन से, इस इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकाला हमने x प्लस 2y, ये वैल्यू कहाँ पे रख दिया इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया तो हमने किसकी वैल्यू आ गई y की। जैसे y की वैल्यू फाइंड आउट हुई उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, कहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में रखे। समझ में आ गया, इक्वेशन 3 में रखा तो हमारा क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। एक बात क्लियर हुआ क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हुआ क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी को प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को? नेक्स्ट चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप x या y को किसी एक को तो एलिमिनेट कर दो, x या y को किसी एक को तो एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जिसको भी एलिमिनेट करना है, x को करना है या y को करना है, हम लोग देखते हैं इसका कोफिशिएंट कितना है। कोफिशिएंट ऑलवेज क्या बनाएंगे, पहले सेम बनाएंगे, जो x हो या y हो, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो आप उसका कोफिशिएंट क्या बनाओगे, आप सेम बनाओगे। अगर उसका कोफिशिएंट सेम बना के फिर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे या तो ऐड करोगे। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा कोफिशिएंट ऑफ x भी सेम है, कोफिशिएंट ऑफ y भी सेम है, तो हमें यहाँ पे ऐड करना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस। तब प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और 1 + 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 3/8। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गई इक्वेशन किसी में रख देते, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3/2 - y इज इक्वल टू 2। तो क्या होगा 3/2, 2 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और y को हम लोग राइट हैंड साइड। 2 2 जा कितना होगा 4, तो 4/2 डिवाइड बाई y। तो y की वैल्यू कितना आ गई -1 आ गई। क्या y की वैल्यू कितना आ गई -1 आ गई। क्लियर, ये क्या आपका एलिमिनेशन में। लास्ट बन जाता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू। देखो इसके लिए क्या करोगे, इनका कोफिशिएंट लिख दो, x का 1 1 - 1 1 2, ये क्या हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया
कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट को मैंने लिख लिया, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो अब क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो जैसे x की वैल्यू अगर निकालना है, सपोज करो x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, इस टर्म को कैंसिल कर दो, x वाले कोफिशिएंट को कैंसिल कर दो, क्या बचा आपके पास y का कोफिशिएंट और क्या बचा कांस्टेंट टर्म। तो ये यहाँ पे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 into 1 2 1 जा 2, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करो -1 into -1 डिवाइड बाई क्या होता है। अब इसका काम कांस्टेंट खत्म, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, x की वैल्यू के लिए निकालना है ना, हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 1 into 1 माइनस इस -1 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 into 1, तो फाइनल क्या आ जाएगा 2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का 1 डिवाइड बाई 1, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, बच्चा वो कितना बना 3/2, तो कितना बन गया आपका ये x वैल्यू 3/2। इसी तरह सिमिलर किसके लिए करोगे, y के लिए, तो y के लिए करोगे तो क्या करोगे, देखो इस टर्म को क्या होगा कैंसिल कर दोगे, इस टर्म को कैंसिल आउट कर दोगे, फिर क्या करोगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 into 1, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 2 डिवाइड बाई, ये नीचे वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, जैसे आपने नीचे वाला किया ना, नीचे वाला बिल्कुल सेम रहेगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 -1 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -1 into -1, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 कितना 1, ये 1 into -2 डिवाइड बाई 1, ये माइनस और -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो -1/2, ये y की वैल्यू समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके पास 3 मेथड जो भी है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसमें जो भी आपको सुटेबल लग रहा है, जो भी मेथड आपको लगेगा जल्दी हो रहा है, उस मेथड से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, और वो वाला मेथड आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया क्या सभी को? किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम है इस मेथड में, तीनों मेथड में, तो बता सकता है किसी को भी, नो सर। नोट कर लो।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ विकास। इसमें से कोई सर कोई भी एक भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे बीच वाला करना रहेगा तो बीच वाला भी कर सकते हैं। हाँ आप इसमें से कोई भी एक मेथड आपको यूज कर सकते हो जो आप लोगों को सही लगेगा। कोई सा भी मेथड इसमें से यूज कर सकते हो आप लोग। हो गया ना? ऑनलाइन आप लोगों को भी नोट हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन करो फिर। देखो क्वेश्चन है, if x minus 2y equal to and x plus y is equal to 3, find 2x plus 4y upon 4x minus 2। 2x plus 3y आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x minus 2y is equal to 0 and x plus y is equal to 3, तो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? 2x plus 3y upon 3x minus 2y, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू क्या हो गया? देखो थोड़ा सा अप्लाई करो आप लोग, देखो क्या अप्लाई कर सकते हो। किसी का कुछ मिलेगा? चलो देखते हैं। क्योंकि एक तरीके यहाँ से x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, ठीक है ना? ये दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दो लीनियर इक्वेशन, x minus 2y is equal to 0 and x plus y is equal to, ये दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है। एक तो ये तरीका है कि इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालो, पहला ये तरीका है। फिर यहाँ पे पुट करो,
दूसरा ये तरीका है, तो देखो ऊपर भी x और y है, नीचे भी x और y है, ऊपर भी x और y है, नीचे भी x y है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो निकाल, वो ऊपर भी x y है, नीचे भी x y है, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो हमारे पर क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो सकता है कि हमें उतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। यानी x - 2y या x + y = 3 को इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़े, विदाउट सॉल्व करके भी आंसर आ सकता है इसका। देखो कैसे, यहाँ पे इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो आप लोग, x = 2y लिख सकते हो क्या? इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, x = 2y लिख सकते हो। अगर ये x = 2y लिख सकते हो तो जहाँ पे x है वहां पे क्या रख दो, 2y रख दो, प्लस क्या होगा 3y, डिवाइड बाय क्या होगा 3 × 2y - 2y। ये देखो क्या बनेगा, ये 2 2 जा 4y + 3y, डिवाइड बाय ये क्या 3 2 जा 6y - 2। 4 + 3 कितना होगा 7y, 6 - 2 कितना होगा 4y, y से y कैंसिल हो गया, क्या होगा 7y। ये हो गया। तो विदाउट सॉल्व के, मतलब कि आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ा कि इन दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, बिना दोनों लीनियर को सॉल्व किए हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या आप लोगों को? ये समझा क्या आप लोगों को? हो गया? नो। ओके, आप लोगों को करना होगा तो आप लोग इसकी इक्वेशन x और y की वैल्यू निकाल के फिर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ट्राई करना होगा तो ट्राई कर सकते हो। हो गया सर। हो गया? तो एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो आप लोग, if x 2x + 3y = 4 and 3x - 2y = 6, find x and y। आपको x और y फाइंड आउट करना है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन को, जो मेथड मैंने सॉल्व करके बताया है, उन दोनों मेथड में से कोई, तीनों मेथड में से कोई भी अप्लाई करके आपको x और y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2x + 3y = 4 and 3x - 2y = 6 है, तो x और y फाइंड आउट करना है। ये होमवर्क में एक बार ट्राई करके आना आप लोग, ठीक है? नोट हो गया ये?
नोट हो गया क्या आप लोगों का ऑनलाइन? ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसके आगे, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।